हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। चलिए आगे के लेक्चर को शुरू करने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपको बतानी है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में किस टाइप का टिश्यू देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में किस टाइप का टिश्यू देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेल का टेस्टिस में किस टाइप का टिश्यू देखने को मिलता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बिना किसी लेजी के कारण आप मुझे देख के बताएंगे। क्लियर है? देखिए आप जान चुके हैं कि टिश्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ चुके हैं, आप ये भी जान चुके हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ होता है, टाइप ऑफ टिश्यू समझ चुके हैं। क्लियर है आपका? आई थिंक आपको बातें समझ में भी आ रही होगी और आप नोट्स भी बना रहे होंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखिए बताया 3 चीज पढ़ना है, स्ट्रक्चर है, लोकेशन है, फंक्शन है। आप तीनों का क्या है इंपॉर्टेंट ही है। उसकी बनावट कैसा है, वो रहता क्या है, कहाँ है, वो करता क्या है, ये तीनों तरह के टाइप को बात करेंगे। स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। और डायग्राम हम लोग देखते जा रहे हैं। क्लियर? देखिए कहता है कोलुमनर एपिथेलियम में कि टॉल सिलेंडर सेल्स एंड देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड टुवर्ड द बेस, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तो रहेगा टॉल सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन न्यूक्लियाई कहाँ होगा? उसकी बेसमेंट में होगा। उसकी न्यूक्लियाई कहाँ होगा? उसकी बेसमेंट में, उसके बेस में होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। ऑल सेल्स आर बेस्ड अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी बताया कि जितने भी तरह का इसमें सेल्स दिखेगा वो कहाँ दिखेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन में दिखेगा। फिर क्या कहता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ दिखेगा? तो इसकी लोकेशन है स्टोमैच एंड इंटेस्टाइन। आपके बॉडी के अंदर स्टोमैच जो है उसके अंदर दिखेगा और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन में दिखेगा। तो याद रहेगा, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम इज लोकेटेड ऑन द स्टोमैच एज वेल एज इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन कहें तो दोनों, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, दोनों में कौन सा टिश्यू दिखेगा? सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। क्लियर? कहता है कि फंक्शन क्या है, क्या करता है? कहता है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी आपका फूड रहेगा, ऑब्जॉर्बेड फूड रहेगा, उसको प्रॉपर वो ऑब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर एंड फूड का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है? सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम आर लोकेटेड ऑन द स्टोमैच एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कहूँ तो दोनों, लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज स्मॉल इंटेस्टाइन। नोट में कहता है कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स आल्सो कंटेन माइक्रोविलाई ऑन आउटफेरिस सरफेस, इंक्रीज ऑब्जेक्टिव सरफेस एरिया कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज नथिंग बट इट इज द कोलुमनर एपिथेलियम में जो माइक्रोविलाई लगा रहेगा। यहाँ देखिए द कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स आल्सो कंटेन माइक्रोविलाई फ्री आउट सरफेस, इंक्रीज ऑब्जेक्टिव सरफेस एरिया आर कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कहाँ दिखेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ दिखता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको रिमेंबर। आप देखिए डायग्राम में क्या देख रहे हैं। पहला डायग्राम आपको बताया है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आप देख रहे हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा कोलुमनर एपिथेलियम है, कोलुमनर सेल है, और कोलुमनर सेल में न्यूक्लियस कहाँ है? इट इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ है जी? एक जो कि बेस में दिख रहा है। आप अंडरस्टैंड? न्यूक्लियस कहाँ है? बेस में है। आप देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस इसका बेस में है। इस तरह का स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कोलुमनर जैसे बोलेंगे एपिथेलियम है। फिर कहता है माइक्रोविलाई। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है? बहुत सारा कोलुमनर एपिथेलियम है, कोलुमनर है, इसका भी न्यूक्लियस बेस में है, लेकिन इसमें देख रहे हैं आपकी माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव एरिया को बढ़ाने का काम करेगा। अरे सीधी सी बात है, अगर एक धागा आपका स्ट्रेट लाइन है, दूसरी धागा जो मच क्वाइल्ड है, तो ज्यादा चांस ऑब्जर्वेशन किसमें होगा? मच क्वाइल्ड वाला में होगा। तो यहाँ भी क्या है? आप देख रहे लगातार माइक्रोविलाई है जो कि ऑब्जेक्टिव सरफेस एरिया को क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम।
आप समझ चुके हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और कहाँ पढ़ते हैं। अब इसके बाद 5th नंबर हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नोट डाउन करते जाइए फटाफट। क्लियर, मैं फटाफट रीड कर देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे हम लोग सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड, जैसा कि नाम से पता लगेगा है ना, सूडो स्ट्रेटिफाइड। सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो 5वां नंबर होगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ना, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये भी क्या होता है, ये यूनिलेयर्ड, ये भी क्या होता है, यूनिलेयर्ड कॉलमनर एपिथेलियल, यूनिलेयर्ड कॉलमनर एपिथेलियल। आराम से पढ़ते नोट्स बनाते जाइए है ना। अपीयर्स लाइक डबल लेयर्स due to presence of है ना, क्या है, presence of smaller cells in between tall columnar, टू नहीं, in between tall columnar cell, देख लीजिए। यानी कि कहता है कि यूनिलेयर्ड कॉलमनर एपिथेलियल अपीयर्स लाइक डबल लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर सेल्स इन बिटवीन द कॉलमनर सेल, यानी कॉलमनर सेल के बीच में दिखने को मिलेगा। इसका भी लोकेशन कहाँ है जी, इसका भी लोकेशन आपका है लाइनिंग ऑफ स्टोमेच, यानी कि लाइनिंग ऑफ स्टोमेच। अरे यार सीधी सी याद रखिए, स्टोमेच इज द J-shaped structure in between the esophagus and duodenum। duodenum और यहाँ esophagus और duodenum के एरिया वाले पार्ट है तो क्या है, स्टोमेच। अरे यही ना आपका स्टोमेच है जी। आप कर देते हैं कि यहाँ पे क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे बोले कि ये पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ है। आइए आपका लार्जर ब्रोडर हुआ या स्मॉलर कर्वेचर हुआ, लार्जर कर्वेचर हुआ, स्मॉलर कर्वेचर हुआ। इसका जो स्टोमेच है J-shaped का है, अब इसी की लाइन में रहेगा, क्या दिक्कत है। आप देख रहे हैं कि स्टोमेच J-shaped का है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, तो यहीं पे दिखेगा आपको लाइनिंग ऑफ स्टोमेच में दिखेगा कौन सा, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दिखेगा। फंक्शन बात कर लेते हैं हम लोग, क्या करता है फंक्शन देखिए, सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस है ना, क्या करता है, सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड म्यूकस। देखिए गैस्ट्रिक जूस निकालेगा एंड म्यूकस। देखिए गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या होता है, याद ध्यान दीजिए, समझ भी क्या कीजिए। गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या होता है, वैसा जूस जो आपको फूड को डाइजेशन में हेल्प करे, जैसे HCl, पेप्टिजेज हो गया, प्रोपिएज हो गया, पेप्टोनेस हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन हो गया, ऑल आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि क्या करता है, फूड को अब्जॉर्ब होने में, फूड को डाइजेशन होने में वो हेल्प करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या है आप देखिएगा, सबसे पहले क्या है, इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन देखिए है ना, सब भरा हुआ साइटोप्लाज्म, सब साइटोप्लाज्म है ना, सब साइटोप्लाज्म है भरा हुआ, न्यूक्लियस रहेगा सब में है ना। ये जो क्या है, ये है टॉल कॉलमनर, ये टॉल कॉलमनर से, ये क्या है, टॉल कॉलमनर, ये टॉल कॉलमनर
क्लियर? ये क्या है? टॉल कोलुमनर सेल्स है ना। अब बीच में देखिएगा जहाँ तहाँ रहेगा स्मॉल गॉबलेट सेल। इसी में जहाँ तहाँ दिखेगा, इसी में जहाँ तहाँ दिखेगा आपको स्मॉल गॉबलेट सेल, है ना। क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल गॉबलेट सेल। ये सब इसी में दिखने को मिला आपको, इसी को बोलते हैं क्या? स्मॉल गॉबलेट सेल, है ना। ये तो आप जान रहे हैं क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। ये आपका क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और टॉल फिगर किसका है? सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ देखिए यार क्या करा इनलेड कॉलमन एपिथेलियल अपीयर्स लाइक डबल लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉलर सेल बिटवीन टॉल सेल। आप देख रहे हैं कि दो कॉलमनर सेल के बीच में कोई भी सेल है कि नहीं? जो प्रेजेंट है उसी को बोल रहे हैं क्या? स्मॉल गॉबलेट सेल बोल रहे हैं। और जो इस तरह का स्ट्रक्चर है उसको बोल रहे हैं क्या? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल रहे हैं। ये कहाँ दिखता है जी? आप स्टोमच के लाइनिंग वॉल में देखिए, स्टोमच कहाँ लोकेटेड होता है? स्टोमच इज लोकेटेड बिटवीन द इसोफेगस, है ना, इसोफेगस एंड डुओडेनम। पढ़ेंगे हम, जो डाइजेशन से पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको बताऊंगा मैं वहाँ कि स्टोमच इज लोकेटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड डुओडेनम। क्लियर है? डायग्राम आप समझ में आ रहे हैं। इसको कोलुमनर एपिथेलियम देख रहे हैं, टॉल कोलुमनर एपिथेलियम है, दोनों के बीच में देखिए बेसमेंट, नीचे वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ, और यहाँ पे क्या है? गॉबलेट, स्मॉल गॉबलेट सेल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब लास्ट है हमारा क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नोट कीजिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा फैट ऑफ टिश्यू खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लास्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। रिवीजन मस्ट है, अलग था। पता है कि आपको ऑनलाइन देखने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन आप लोग प्रॉपर हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेंगे, तो आई थिंक बातें आपको समझ में आएगी। दुनिया में रिजल्ट हो रहा है, बच्चे टॉप कर रहे हैं ऑनलाइन से, बच्चे अच्छे कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम सम ऑफ द है ना, सम ऑफ द क्यूबॉइडल या सम ऑफ द क्यूबॉइडल और कॉलुमनर सेल, क्यूबॉइडल या कॉलुमनर सेल्स, सम ऑफ द क्यूबॉइडल या कॉलुमनर सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड, है ना, किसके लिए? फॉर, है ना, फॉर सेक्रेशन कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। इसमें दो तरह का, देखिए ग्लैंड्स में दो तरह का, ग्लैंड्स भी दो तरह का। नोट्स बनाते जाइए। ग्लैंड्स में यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा क्या आएगा? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का मतलब क्या? आइसोलेटेड सेल को, है ना, क्या रहेगा? है ना, आइसोलेटेड सेल्स फॉर सेक्रेशन। किसके लिए आइसोलेटेड सेल रहेगा? किसके लिए? सेक्रेशन के लिए रहेगा। इसकी एग्जांपल देखने को मिलेगा क्या चीज? म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल, है ना, गॉबलेट सेल्स ऑफ स्टोमच। कहाँ से? स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, है ना, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन से मिलेगा, ठीक है। इसका ये हो गया। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी तो आप फर्स्ट
नोट डाउन करेंगे अच्छे से, है ना, है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलेंगे गॉबलेट सेल, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर को क्या बोलते, थोड़ा सा ये रहेगा नैरो टाइप का, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल, है ना, गॉबलेट सेल बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर ग्लैंड में क्या लिखेंगे, मोर देन वन है कि नहीं, है ना। क्या रहेगा, मोर देन वन सेल्स, है ना, टुगेदर, मोर देन वन सेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट ग्लैंड, है ना। क्या बनेगा, ग्लैंड बना देगा कंस्टिट्यूट ग्लैंड, एंड इसके लिए एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इसके लिए सेक्रेशन के लिए, है ना। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज द सालिवरी ग्लैंड। और सालिवरी ग्लैंड से क्या निकलेगा जी, सलाइवा निकलेगा, जिसको बोलते हैं लार। सालिवरी से क्या निकलेगा, सलाइवा। और सलाइवा क्या होता है, लार होता है। क्लियर। देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ इस तरह का दिखेगा आपका, कुछ स्ट्रक्चर देखिए, है ना। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है आपका, इसका मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या हुआ, खत्म हो गया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम खत्म हो जाने के बाद हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ समझ लीजिए इसको। कहता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, कहता है सम ऑफ द क्यूबाइडल या कोलुमिनरी सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या है, कुछ क्यूबाइडल और कुछ कोलुमिनर का है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम नथिंग बट इज द composition है ना, combination of cuboidal और columnar cells get specialized for secretion called glandular epithelium. There are two types of glands, unicellular gland and multicellular gland. Unicellular gland में क्या हुआ, isolated cell procession का मतलब क्या हुआ, जो कि स्पेशल के लिए हो, स्पेशलाइज्ड के लिए हो, उसको बोलते हैं isolated for of secretion. It is very very important. एग्जाम्पल क्या, म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। आपको पता होना चाहिए कि स्टोमच के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, म्यूकस लगातार सेक्रेशन होता है। तो वो क्या चीज होगा, यूनिसेलुलर ग्लैंड के द्वारा होगा। जबकि मल्टीसेलुलर ग्लैंड में कहता है मोर देन वन सेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट ग्लैंड एंड रिस्पांसिबल फॉर सेक्रेशन। इसमें मोर देन वन सेल्स रहेगा, जो कि रिस्पांसिबल होगा किसमें, सेक्रेशन में होगा। एग्जाम्पल क्या है जी, सालिवरी ग्लैंड। सालिवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा को सेक्रेट करने में हेल्प करेगा। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा को सेक्रेट करने में हेल्प करेगा। तो आई थिंक आपको बातें समझ में भी आ रही होगी, और आपको टिश्यू काफी इजी भी लग रहा होगा, नहीं भाई नहीं लग रहा है ना, ऐसा नहीं है ना कि आपको लग रहा है टिश्यू समझ में नहीं आ रहा है, ये है वो है, ऐसा तो नहीं है। मन तो करता है कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड बता देते, लेकिन टाइप्स ऑफ ग्लैंड नहीं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और उसी क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्या, कंपाउंड एपिथेलियम। उसी क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, और फिर लगातार हम लोग फिर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, फिर मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, फिर नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते जाएंगे हम लोग। तो आई थिंक आपको बातें समझ में भी आ रही होगी। तो आज तो क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, रिवीजन ही मस्ट है। कहते हैं ना, मुश्किलों से मोहब्बत है मुझे, मुश्किलों से मोहब्बत है मुझे, वक्त क्या तू टकराएगा, उठेंगे जिस दिन हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा, हर ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए, और द वेरी बेस्ट।